प्रेज़ लॉर्ड। यीशु के सुंदर नाम में मैं आप सबका इस बहुत ख़ास समय में स्वागत करता हूँ। आज संडे है एंड परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कुछ बातें हैं जो मैं आप सबके साथ करना चाहता हूँ वचन के द्वारा। आइए सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हुए इस सुंदर समय की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ इस भाई इस बहन के लिए। मैं घोषणा करता हूँ कि उनका जीवन तेरे द्वारा नियंत्रित है। यीशु के नाम में मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु के नाम में कि जो भी इस वक्त मेरे आवाज़ को सुन पा रहे हैं उनका हृदय खुला हुआ है, उनकी आत्मा खुली हुई है तेरे द्वारा वचनों को आज ग्रहण करने के लिए। यीशु के नाम में आज ये जो वचन ग्रहण करते हैं, तेरा वचन इनके जीवन में काम करता है। तेरे वचन के द्वारा ये बनाए और बढ़ाए जाते हैं और इनका जीवन पहले जैसे नहीं रहता। यीशु के नाम में धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हालेलुया। कितनी सुंदर बात है कि आज हम सब के लिए परमेश्वर का वचन अवेलेबल है। सबसे पहले मैं पहले कोरिन्थियंस से पढ़ूंगा। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 13। किंग जेम्स से मैं पढ़ रहा हूँ और ये कहता है, There hath no temptation taken you but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. हालेलुया। वो कहते कि ऐसा कोई भी चुनौती आपके जीवन में कभी नहीं आया जो कॉमन ना हो, जो मामूली ना हो। और परमेश्वर विश्वसनीय है, वो कभी भी इस तरीके के कोई भी चुनौती को आने नहीं देगा जिसके ऊपर आप विजय ना पा पाओ। परंतु जब वो चुनौती आएगी, उस चुनौती के साथ साथ वो एक रास्ता भी निकालेगा ताकि आप उससे निकल पाओ। प्रेज़ गॉड। कोई भी चुनौती हमारे जीवन में हमें नीचे गिराने के लिए नहीं आती, हमारे सामने हमको फेल करने के लिए नहीं आती। ये जो चुनौती है, अंग्रेजी में से लिखा है टेस्ट, टेम्पटेशन। टेम्पटेशन मतलब लोभ, टेस्ट मतलब परीक्षा, और मैं इसे कह रहा हूँ चुनौती। कोई भी परीक्षा होती है, परीक्षा का क्या उद्देश्य होता है? परीक्षा का उद्देश्य होता है कि पास होकर नए लेवल में प्रमोशन हो। कभी भी कोई भी परीक्षा फेल करने के उद्देश्य से नहीं होती। एक व्यक्ति अगर मान लीजिए 12th का एग्ज़ाम दे रहा है, वो 12th का एग्ज़ाम क्यों दे रहा है? ताकि वो 12th को पास कर पाए। 10th का एग्ज़ाम क्यों दे रहा है? 10th को पास करके 11th में जा पाए। प्रेज़ गॉड। ये कहते हैं कि कोई भी परीक्षा तुम्हारे जीवन में परमेश्वर आने नहीं देगा जिसको तुम पास ना कर पाओ। और उसी के बीच में परमेश्वर विश्वसनीय है। अगर तुम किसी परीक्षा में फंसते हो तो वो तुम्हारे लिए रास्ता ज़रूर निकालेगा। इसी के साथ और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। याकूब की पुस्तक जेम्स चैप्टर 5 वर्स 17। एलायास, कहीं कहीं ये एलाइजाह भी लिखा है। किंग जेम्स से पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे एलायास लिखा है। एलायास वॉज अ मैन सब्जेक्ट टू लाइक पैशंस एज वी आर। वो कह रहे कि एलाइजा तो जो था वो हमारे ही जैसे था। जिस तरीके से हमें हमारे शरीर को अलग अलग लोभ से गुज़रना पड़ता है, जिस तरीके से आज हम हैं, जिन परिस्थितियों से आज हम हैं,
वैसे ही परिस्थितियों से एलाइजा भी गुजरता था। Whether Elias was a man subject to like passions as we are, जिस तरीके से हम हैं उसी तरीके से वो था। हमें जैसे भूख लगती है उसे भी भूख लगता था। हमें जिस तरीके से लोभ आता है उसे भी उस तरीके से लोभ आता था। हम जैसे चुनौतियों में फंसते हैं वो भी उस समय चुनौतियों में फंसता था। तो उसमें और हम में कोई अंतर नहीं था। परंतु ध्यान दीजिए क्या लिखा है, एंड ही प्रेड, और उसने प्रार्थना किया अर्नेस्टली, हृदय से, दैट इट माइट नॉट रेन, कि क्या, कि बारिश ना हो। उसने हृदय से प्रार्थना की। एंड इट रेन्ड नॉट ऑन द अर्थ बाय द स्पेस ऑफ 3 years and 6 months, और फिर इस पृथ्वी में 3 साल 6 महीने के लिए बारिश नहीं हुई। 3 साल 6 महीने के लिए बारिश नहीं हुई। क्यों? वो तो हमारे ही जैसा था, परंतु उसने हृदय से प्रार्थना किया। उसने हृदय से प्रार्थना किया। बहुत बार बहुत से लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो बहुत शक्तिशाली है। मेरा कहना थोड़ा सा अलग है। मेरा कहना ये है कि एक मसीह बहुत शक्तिशाली है और उसकी शक्ति तब दिखाई देती है जब वो आत्मा से उस शक्ति को इस्तेमाल करना सीख जाता है, चाहे वो प्रार्थना हो चाहे कोई और चीज़ हो। प्रेज़ लॉर्ड। एक मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ। हम वाकई में इस शरीर में हैं, परंतु हम एक शरीर नहीं हैं। वाकई में हमारे पास दिमाग है, पर हम दिमाग नहीं हैं। वाकई में हम आसपास के परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, पर हम इन परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। अगर हम मसीह यीशु में हैं तो हम परमेश्वर की संतान हैं। परिस्थितियों से बढ़कर, सोच से बढ़कर, लिमिटेशंस के ऊपर, बंधनों के ऊपर, हम मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हैं। एक नई सृष्टि ऊपर से जन्मे हैं। इस पृथ्वी में जब हम आए थे, हम शरीर के अवस्था में आए थे, परंतु जब हमने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, हमारा नया जन्म हुआ। हम दोबारा जन्मे, एक नई रीति से दोबारा जन्मे। आज हम मसीह यीशु में नई सृष्टि है। और ये नई सृष्टि कौन है? ये नई सृष्टि परमेश्वर का पुत्र है। मतलब आप और मैं जो विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। हम मानव शरीर में हैं, परंतु मानव जाति नहीं। हम ऐश्वर्य जाति हैं। हम ईश्वरीय जाति हैं। हम परमेश्वर से है। हमारे अंदर वही आत्मा वास करती है जो प्रभु में है। बाइबल दिखाती है कि वो आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, आज हमारे अंदर है। हम पवित्र आत्मा से भर दिए गए हैं, चाहे हमने महसूस किया हो या ना किया हो। और यह सच्चाई है। यह सच्चाई है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस सच्चाई को अपने जीवन में जीना सीख लें। ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस हम ये सीख लें कि किस तरीके से हम अपने जीवन में इस सच्चाई को जिएंगे। और ये शुरुआत होती है कॉन्शियसनेस से, चेतना से। प्रेज़ गॉड। जब हमारी चेतना होती है, किसके प्रति चेतना? इन सच्चाई के प्रति। जब हम इस चेतना से भर जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है, हमारे निर्णय बदल जाते हैं। हमारे सोचने का ढंग बदल जाता है। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। एक चीज़ मैं आपको वचन से दिखाना चाहता हूँ। यह है जेम्स की पुस्तक 5:16। जेम्स की पुस्तक 5:16 ये कहता है, Confess your faults one to another and pray one for another that ye may be healed. The effectual prayer of a righteous man availeth much.
कहते एक दूसरे से आपने अगर किसी के खिलाफ़ कुछ किया है, किसी के खिलाफ़ किसी को अगर आपने धोखा दिया है तो उसके सामने अपने गुनाह कबूल करो। अगर आप किसी के गुनहगार हो, उसके सामने अपना गुनाह कबूल करो और उसके बाद एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि वे चंगे हो जाएं। अब देखिए सेकंड पोर्शन में क्या था कि द इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ अ राइचियस मैन अवेलeth मच पावर। कहते कि इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ अ राइचियस मैन, हृदय से की गई, निरंतर लगातार की गई प्रार्थना बहुत सारा सामर्थ उत्पन्न करती है, बहुत सारा सामर्थ उत्पन्न करती है। सामर्थ कहाँ है? आपकी आत्मा में है। वो बाहर से नहीं आएगा, ना ही स्वर्ग से आएगा। जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो उसी ने तो स्वर्ग बनाया है। तो स्वर्ग आपके अंदर है। तो ये सामर्थ कहाँ से आएगा? आपके अंदर से आएगा। The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much। जब हम जुट जाते हैं किसी एक चीज़ को करने के लिए, अपने आत्मा के सामर्थ को अपने जीवन में देखने के लिए जब हम ठान लेते हैं, तो हम चौंक जाते हैं कि इतना कुछ परमेश्वर ने हमारे अंदर किस तरीके से डाल दिया, इतना कुछ। प्रेज़ गॉड। मैं सोच रहा हूँ आने वाले समय में, ये जो हफ्ता जो आने वाला है, हम अपने सामने एक प्रार्थना का समय रखेंगे। मैं कोशिश करूँगा दिन भर मैं आपसे 1 या 2 बार बात करूँ इसी माध्यम से, और आपको साथ जोड़ूँ, आपको साथ लूँ अपने साथ प्रार्थना में। जब हम अकेले प्रार्थना करते हैं बहुत शक्तिशाली होता है, और जब आप किसी एक अभिषिक्त के साथ प्रार्थना करने जुड़ते हो, आपके पास एक एडवांटेज होता है। कौन सा एडवांटेज? एक खास एडवांटेज, एक स्पेशल एडवांटेज। हालेलुया, हालेलुया। आप सीखते हो, प्रार्थना के वक्त एक इम्पार्टेशन होता है, आप तक एक अंश पहुंचता है, एक आत्मा का अंश आप तक पहुंचता है। एंड इट वर्क्स वेरी पावरफुली। बहुत शक्तिशाली रीति से ये काम करता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। इन 2 स्क्रिप्चर्स के साथ जो मैंने आपके सामने रखा आज, कि कभी भी कोई भी चुनौती आपके पास नहीं आए जिसको आप जीत नहीं सकते, और अगर आप प्रार्थना करो तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। इन 2 स्क्रिप्चर्स के साथ मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ इस नए वीक में, जब हम एक साथ प्रार्थना करेंगे और एक प्रार्थना का प्रोग्राम बनाएंगे। सुबह और शाम we'll be praying। हालेलुया। नाउ जस्ट इन केस अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये वो समय है कि आप इंश्योर करें कि आप सब्सक्राइब्ड हो, ताकि नेक्स्ट बार जब हम लाइव आए, तब आपको भी ये नोटिफिकेशन जाए कि हम आए हैं, कुछ एक अपलोड हुआ है, कुछ कंटेंट आया है। वेरी इंपॉर्टेंट। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में इस भाई इस बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त मेरे आवाज़ को सुन पा रहे हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि तेरी आत्मा इन्हें छूती है। यीशु के नाम में उस चंगाई को, उस संपूर्ण समाधान को मैं इनके जीवन के ऊपर बोलता हूँ और प्रोफेसाई करता हूँ कि ये समाचार इनके जीवन में चमक रहा है यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। तेरी आशीषें इनके जीवनों के ऊपर चमक रही है यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रेज गॉड।